आज से कुछ साल पहले अगर एशिया के सबसे अमीर इंसान की बात करें तो लगभग 70% लोगों के माइंड में मुकेश अंबानी आते थे। 83 बिलियन डॉलर के साथ अंबानी द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया थे। बट सडनली रातों रात टीवी से लेकर सोशल मीडिया एवं यूएस न्यूज चैनल पर भी एक न्यूज तेजी से वायरल होने लगती है। गौतम अडानी हैज बिकम सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो द क्वेश्चन इज, जिस इंसान की नेटवर्थ 2018 में मात्र 8.7 बिलियन डॉलर थी और अमीरों की सूची में दूर दूर तक उसका कहीं नाम भी नहीं था, तो आखिर इन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि उनकी नेटवर्थ बढ़कर 124 बिलियन डॉलर हो गई और वो जेफ बेजोस को पछाड़कर सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गई। लेकिन अभी हाल ही में आई हिडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा किए गए खुलासे के महज 10 दिन के भीतर ही गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में चौथे से 7वें स्थान पर पहुंच गए। इस रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि आखिर अडानी एक रियल बिजनेसमैन है या फिर एक फ्रॉड। सो चलिए देखते हैं द राइज ऑफ अडानी ग्रुप। आज भी गौतम अडानी की सबसे पावरफुल कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसको 1994 में लिस्टेड किया गया और इसका मेन काम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप टिकट टैब पर देखोगे तो अडानी ने अपने सारे इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। अगर अडानी ग्रुप के रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करके देखें तो मैक्सिमम रिटर्न अडानी एंटरप्राइजेज से ही आया है। अडानी एंटरप्राइजेज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे सोलर मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, ऑयल एंड फूड, गैस डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहा जाता है। सो अगर आप अडानी ग्रुप को समझना चाहते हैं तो अडानी ग्रुप के ये 3 लेवल समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ओरिजिनेटर्स। इसके अंदर वो कंपनी आती है जहां से एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू होती है। सो ओरिजिनेटर्स के अंदर आते हैं अडानी गैस, अडानी कोल्स, अडानी रिन्यूएबल्स और अडानी पोर्ट्स। ये सब अडानी की वो कंपनी है जहां से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मूव होता है। सेकंड लेवल इज सपोर्टर्स, जिसके अंदर आते हैं अडानी पावर, अडानी एयरपोर्ट्स और अडानी लॉजिस्टिक्स। ये कंपनीज अडानी के ओरिजिनेटर्स कंपनीज को सपोर्ट करती है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है द बिल्डर्स, जिसके अंदर आता है डाटा सेंटर्स, ट्रांसमिशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अडानी मार्ट, अडानी हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बिल्डर्स वो कंपनी है जो ओरिजिनेटर्स और सपोर्टर्स को आपस में लिंक करती है। सो अडानी ग्रुप का हर एक बिजनेस इंटरनली वेल कनेक्टेड है, जिससे वो प्रोडक्ट बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। बट इन सब में अडानी ग्रुप की डार्क साइड भी है, जिसे आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। सो अडानी ग्रुप इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स और थर्मल कोल पावर प्रोड्यूसर्स भी है, जिसके कारण सिर्फ पिछले 1 साल में गौतम अडानी की नेटवर्थ में 230% का जंप आया। सो द क्वेश्चन इज, गौतम अडानी इतनी सारी चीजें इतनी आसानी से कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? सो इसका आंसर है पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शन। इवन इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल कनेक्शन होना आम बात है। यहाँ तक कि गूगल, अमेजॉन, एप्पल जो कि यूएस की टेक कंपनीज है, उनको भी पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये कंपनीज बड़ी मात्रा में टैक्स पे करती हैं। और अभी हाल ही में आई हिडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप दशकों से स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। अडानी कंपनीज के शेयर गैर जरूरी रूप से महंगे हैं और इनका कहना है कि अगर असलियत सामने आए तो शेयर की कीमतों में 85% तक गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट में टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अडानी सेल कंपनीज के बारे में भी काफी खुलासे किए गए। ये रिपोर्ट कहती है कि पूरे अडानी ग्रुप पर 30 बिलियन डॉलर का लोन है। इवन अगर अभी की बात करें तो इस रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर में भारी गिरावट आया है और शेयर्स की कीमतों में भारी गिरावट के कारण इन्वेस्टर्स को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।